नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सेहतनामा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपकी सेहत और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर से प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत जैन, जो कार्यक्रम के दौरान सेहत से जुड़ी सारी जानकारी भी आपको देंगे। और आप इस कार्यक्रम में अगर उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप उनको कॉल कर सकते हैं और हमारे जरिए आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं और जवाब आपको मिल जाएगा। तो डॉक्टर हेमंत जैन हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले सर आपसे यह समझना चाहेंगे कि तीसरी लहर को लेकर हम कितने ज्यादा सावधान रहें, कितनी और सावधानी बरतें, क्योंकि अभी भी खतरा हम ये मानकर चल रहे हैं कि टला नहीं है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। एंटिसिपेट है कि शायद ये थर्ड वेव इंडिया में अक्टूबर के आसपास आना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि ग्रेट ब्रिटेन में और अमेरिका में केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया में भी थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में केसेस बढ़ रहे हैं। तो करीब 1-1.5 महीने बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया में वेव आएगी। आशंका है कि ये जो थर्ड वेव है ये शायद बच्चों में ज़्यादा संक्रमण पैदा करेगी। उसके कुछ मुख्य कारण है कि 18 साल से ज़्यादा आयु के जो लोग बाग हैं उनको शायद तब तक फर्स्ट डोज वैक्सीन काफ़ी तादाद में मिल जाएगा। अगर अपन एमपी की बात करें तो ऑलमोस्ट कुछ शहरों में जैसे इंदौर है, भोपाल है, 85 से अब% फर्स्ट वेव मिल चुकी है। 15 to 20% सेकेंड डोज मिल चुकी है। तो वायरस को केवल 0 to 20 ईयर्स के जो बच्चे हैं उन्हीं के एक जो तादाद है उन्हीं को संक्रमित करने के लिए उनके पास स्कोप रहेगा। इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद बच्चों में ये वेव ज़्यादा आएगी। बिल्कुल। तो ये तो हमारी एंटिसिपेशन है। उसके बाद मैं कुछ प्रिपेयर्डनेस के बारे में बात करना चाहूँगा जी, क्योंकि मैं इंदौर से रिलेटेड हूँ, इसलिए बिल्कुल। आज से 1.5 महीना पहले इंदौर में करीब 550 पीडियाट्रिक बेड थे सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जी सर। पिछले 1.5 महीने में हमने यही करीब 2500 बेड्स कर दिए हैं। करीब 1,500 बिस्तर हमने प्राइवेट सेक्टर में और 1000 से ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में हमने PICU, HDU, NICU के बेड्स उपलब्ध कराए हैं। तो तैयारियां तो काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही हैं। मैन पावर है, इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी तैयारियां काफ़ी हद तक हमने कर लिया है। मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गई है। हर अस्पताल में जाकर हमारी एक टीम है जो कि मॉनिटर कर रही है। प्रिपेयर्डनेस में हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और वेव आएगी तो ऐसा नहीं होगा जैसे सेकेंड वेव में हमारे साथ हुआ था कि ऑक्सीजन, ड्रग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ इंजेक्शन, सबकी कमियां थी। पर इस बार हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और इसीलिए हम लोगों ने पहले से ये चालू कर दिया, क्योंकि सरकार और पॉलिटिकल लीडर्स इस मामले में बड़े दे आर रियली अफ्रेड एंड दे आर रियली अवेयर कि ये वेव आएगी, तो बच्चों को संक्रमित होने से जितना हो सके हम बचा सकें। बिल्कुल। ये तो सर बात हो गई तैयारियों की। एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि आम दिनचर्या में हम किस तरीके से बच्चों का ख्याल रखें, उनके खान पान में किन चीज़ों को हम शामिल करें, उनकी दिनचर्या में हम किन चीज़ों को शामिल करें कि उनकी सेहत और ठीक हो सके, उनका सिस्टम जो इम्यून सिस्टम उनका और बूस्ट हो। डॉक्टर साहब, आप तक आवाज़ पहुंच रही है मेरी? हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? सर, आप तक आवाज़ पहुंच रही है मेरी? नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी बीच में। जी, अभी आ रही है? हाँ, अब आवाज़ आ रही है। हाँ जी, मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि बच्चों की जो आम दिनचर्या है उसमें हम किन चीज़ों का ख्याल रखें और कैसे हम और भी चीज़ों को शामिल करें ताकि उनका जो इम्यून सिस्टम है और ज़्यादा स्ट्रांग हो। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी। बच्चे के इम्यून सिस्टम में एक जो बहुत बड़ी चीज़ होगी वो इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन या टीकाकरण की होगी।
अभी पिछले 1.5 साल में बच्चों का वैक्सीनेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि लोग बाग डर रहे थे बाहर निकलने के लिए। तो जो प्राइमरी वैक्सीनेशन होता है बच्चों का वो भी नहीं हुआ है। तो मैं हर वयस्क से, हर माता पिता से आग्रह करूँगा कि अपने बच्चों को प्राइमरी वैक्सीनेशन, उसके बाद के जितने टीके हैं सब 100% लगाना बहुत ज़रूरी है। आजकल हर सरकारी अस्पताल में हर टीका मुफ्त में उपलब्ध है, प्राइवेट में भी उपलब्ध रहता है। तो वैक्सीनेशन एक अहम तरीका है जिससे हम काफ़ी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं और इम्यूनिटी पैदा कर सकते हैं जी। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी इस सीज़न में लगाना जरूरी है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जब कोविड की जब 3rd वेव आए तो किसी बच्चे को फ्लू का इन्फेक्शन हो जिसमें हमें इम्यूनिटी और कम हो जाती है, बच्चों के संक्रमित होने की चांसेस और रहती हैं। तो ये तो वैक्सीनेशन या टीकाकरण का हो गया है। बाकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अपने खान पान का पूरा ख्याल रखें, पौष्टिक आहार लें, फल सब्जियां प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करें, बाहर का खाना पीना बिल्कुल नहीं खाएं क्योंकि ये जो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये जो सीज़न रहता है इसमें खान पान से रिलेटेड बीमारियां काफ़ी होती हैं। डायरिया केसेस होते हैं, टाइफाइड होता है, पीलिया होता है, गैस्ट्राइटिस होती है और जो मच्छर से रिलेटेड जो बीमारियां वो भी काफ़ी होती हैं। हमने देखा है कि पिछले कुछ सप्ताह से डेंगू के केसेस काफ़ी आ रहे हैं। बिल्कुल। तो हम नहीं चाहते कि डेंगू एक विकराल रूप ले लें। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, अपने गमलों के नीचे के प्लेट हटा लें, अपने कूलर की सफाई रखें, कूलर का जो पानी है उसको निकाल लें। तो कहीं भी फ्रेश वाटर नहीं रहना चाहिए क्योंकि फ्रेश वाटर में ही ये जो इसके जो मच्छर हैं वो ब्रीड करते हैं, लार्वा उत्पन्न होते हैं। तो ये कुछ अपने आसपास की जो सावधानियां हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो खान पान हो गया, अपने खास आसपास के जो वातावरण हो गया है, वैक्सीनेशन हो गया है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अब बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। अब बच्चे बाहर निकलना चालू हो गए हैं, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, बच्चों को खेलना ज़रूरी है। पिछले 1.5 साल से जो एक बड़ी गंभीर समस्या हमारे सामने आई थी वो मोटापा की थी, ओबेसिटी, और काफ़ी बच्चे ओबीस हो गए हैं क्योंकि दिन भर बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं होती है। तो बच्चों को फ्रेश एयर में जाके एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। पर जो एक अहम सवाल उठता है कि क्या बच्चे बाहर निकलेंगे तो वो संक्रमित होंगे, उसकी चांसेस पूरी हैं। 5 साल से जो ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं उनको माता पिता को मास्क पहनाना जरूरी है, उनको सही टेक्निक सिखाना जरूरी है कि मास्क कैसे पहने। ज़्यादातर हम देखने में आता है कि मास्क दाढ़ी के ठुड्डी के नीचे रहता है, तो ऐसा नहीं है। मुंह और नाक दोनों कवर होना बहुत ज़रूरी है और मास्क को हाथ नहीं लगाएं, मास्क बार बार बदलें, हैंड सैनिटाइज करें और जहाँ तक हो सके भीड़ भाड़ वाले इलाके में बच्चों को नहीं जाना चाहिए। स्कूल जाना ज़रूरी है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग रखें, वो तो स्कूल का प्रोटोकॉल होता है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी वयस्क हैं 18 साल से उम्र के ज़्यादा, जो घर में रिश्तेदार रहते हैं, माता पिता रहते हैं या दादा दादी जो भी हों, वो सब वैक्सीनेशन ज़रूर लगवा लें। कम से कम पहला वैक्सीन लगाना तो इन्हें बहुत ज़रूरी है। अगर माता पिता संक्रमित नहीं होंगे तो बच्चों के संक्रमण होने की चांसेस काफ़ी कम हो जाती है। तो वैक्सीनेशन भी एक बड़ा कारगर या एकमात्र हथियार है जो हमें इस बीमारी से लड़ने में काफ़ी मदद कर सकता है। बिल्कुल, अगर माँ बाप भी अपने सेहत का ख्याल रखें तो बच्चे की सेहत खुद ब खुद ठीक भी होगी। यहाँ पर सर, बच्चों की थाली में हम किन चीज़ों को शामिल करें? कौन सी वो सब्जियां हैं जिनको हम शामिल करें, कौन से वो फल हैं जिनको हम शामिल करें ताकि इम्यून सिस्टम उनका बढ़े? सेहत उनकी ठीक होगी लेकिन साथ ही साथ इम्यून सिस्टम का जो ये नाम है, ये जो शब्द है इम्यून सिस्टम वाला, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में और इसकी भी खूब चर्चा होती है, बातचीत होती है। आवाज़ जा रही सर, अब आवाज़ पहुंच रही है मेरी आपसे, आप तक? डॉक्टर, अब आवाज़ आई आपकी? अब आई आवाज़? ठीक है सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बच्चों की थाली में हम कौन सी सब्जियां परोसें, किन सब्जियों को हम शामिल करें, कौन से फल फ्रूट्स उनको खिलाएं कि वो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर पाएं? क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है, ये शब्द जो है इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है।
इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता है कुछ तकनीकी खामी की वजह से आपकी आधी आवाज आई है, पर मैं जो आपने जो खान पान का जो पूछा है, जो कि आपकी एक बच्चे की थाली में क्या क्या होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही तो इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तियों वाली जो हरी सब्जियां होती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें हमें विटामिन ए मिलता है, जैसे पालक है, मेथी है, इसमें हमें आयरन काफ़ी रहता है, विटामिन सी रहता है, कैल्शियम रहता है। और जैसे बीन्स होती हैं, ये बड़े मुख्य सब्जी होना चाहिए हर खाने में। हमें जिसको अपन बोलते हैं कि मटर है, टमाटर है, कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं दूसरे, जिसमें हरी सब्जियां हैं, फल हैं जैसे पपीता है, केला है, संतरा है, इनमें विटामिन सी भी ज़्यादा रहता है, इनमें दूसरे प्रोटीन्स भी रहते हैं। तो ये एक जो नॉन वेज लोग हैं उनमें अंडा एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है जो उनमें दे सकें। वेजिटेरियन में चीज़ है, पनीर है, दूध है, इससे रिलेटेड जो भी फूड आइटम्स है वो रहने चाहिए। दाल एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है भारतवर्ष में, जो एक करीब 25% इसमें प्रोटीन्स रहता है। तो जिनका शाकाहारी भोजन है उनके लिए मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन दाल रहती है। तो दाल एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहना चाहिए किसी भी खाने के लिए। और उसमें तेल यूज़ करें, उसमें घी यूज़ करें, उसमें बटर यूज़ करें, जिससे कि एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी रहती है। तो ओवरऑल एक वेल बैलेंस्ड डाइट रहना चाहिए, जिसमें प्रोटीन भी रहना चाहिए, फैट भी रहना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी रहना चाहिए उचित मात्रा में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होना चाहिए। और यही एक तरीका है जिससे कि हम बच्चों में कुछ इम्यूनिटी बढ़ा सकें। बिल्कुल, इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, इन दिनों ऑनलाइन क्लासेस अधिकतर बच्चे अभी तक करते आए, हालांकि कुछ जगहों पर अब क्लासेस खुल रही हैं, लेकिन बहुत छोटे बच्चों के अभी भी नहीं खुल रही हैं। तो ऐसे में घर में बंद रहते रहते बच्चों पर दिमागी बोझ भी, मानसिक बोझ भी बढ़ा है। एक शब्द है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, डाउन सिंड्रोम, वो बच्चों से रिलेटेड है। तो उसमें किस तरीके से ख्याल रखें और बच्चों को इससे कैसे उबारा जाए? बड़ा अहम सवाल है जी। ये जो बच्चों में जो चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, बच्चे जो अकेले कमरे में रह के जो बोर हो रहे हैं, ये केवल बच्चों में नहीं, इसका असर माता पिता पर भी होता है जी। और जो माता पिता पर असर होता है तो उसका असर बच्चों पर जरूर रहता है। अब जो ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं, उसके अलावा भी बच्चे अब कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पर ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। इसके कारण उनको दो तरह की प्रॉब्लम आती है। एक तो बच्चों की आंखों में प्रॉब्लम आती है, उनके आई साइट वीक हो सकते हैं, दिन भर बच्चे उसी में रहते हैं। और सेकेंडली जो अब काफ़ी केसेस देखने में आ रहे हैं कि बच्चों में चिड़चिड़ापन है, बच्चे ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। कुछ बच्चे ऑनलाइन गेम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि और जैसे कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, सुसाइड की नौबत आ जाती है। तो एक ये जो मानसिक जो इन पे असर पड़ रहा है, ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप वगैरह जो गेम्स होते हैं उसको देखने से, तो उसका असर अभी तो आ ही रहा है, आने वाले समय में और बढ़ जाएगा। तो मेरे हर पेरेंट्स से निवेदन है और उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को अब घर में रहने के बजाय बाहर भेजें, और जो बाहर के आउटडोर गेम्स हैं उसमें बच्चे ज़्यादा शरीक हों। इसमें बच्चों में एक कंपटीशन भी बढ़ता है अगर खेलते हैं तो, और शारीरिक व्यायाम तो होता ही है। आने वाले समय में मुझे पक्का विश्वास है कि अभी पिछला 1.5 साल तो खैर किसी तरह से निकल गया है, पर एक बार अगर स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, बच्चे बाहर जाकर खेलने लगेंगे, तो उनमें केवल एक फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, उनके जो शारीरिक बनावट है उसमें फ़र्क पड़ेगा। जो बच्चों में मोटापा हो रहा है वो कम होगा, और हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है इम्यूनिटी बढ़ाने। हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज। प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत जैन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं, उनसे आप
आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको सही जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो डॉक्टर साहब, ये समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि चूंकि बच्चों की सेहत को लेकर फिक्रमंद हमेशा माँ बाप रहते हैं, पेरेंट्स हमेशा रहते हैं, लेकिन बच्चों की सेहत बहुत ज़्यादा, मानसिक सेहत, जैसे पहले बात हो गई कि शारीरिक उनकी क्षमता किस तरीके से बढ़े बच्चों की, किस तरह से इम्यून सिस्टम यहाँ पर हो, लेकिन मानसिक सेहत की अगर हम बात करें तो भारी दबाव यहाँ पर माँ बाप के ऊपर भी रहता है और बच्चों के ऊपर भी दबाव रहता है। तो ये जो एक बीच में तालमेल बैठाने वाली जो बात है, वो तालमेल कैसे यहाँ पर माँ बाप बैठाएं अपने बच्चों के साथ, किस तरह से उनकी काउंसलिंग की जाए बच्चों की? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है जी, और बड़ा इसका डिफ़िकल्ट आंसर है। आंसर इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि अगर अपन खासकर जो बड़े शहरों में अपन देखने में आया है कि ज़्यादातर माँ बाप अब वर्क फ्रॉम होम करते हैं जी, और जब वर्क फ्रॉम होम रहता है तो इन माँ बाप के लिए अपने बच्चों के लिए समय थोड़ा निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और इसलिए बच्चे अपने आप में ही मस्त रहते हैं। तो एक जो पहले जो था कि माँ बाप घर आते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ कुछ पूछते हैं, अब ये ट्रेंड थोड़ा कम हो रहा है। तो इसका सबसे जो खराब असर पड़ा है, ये जो वर्क फ्रॉम होम है, कुछ घरों में ठीक है पर बाकी घरों में इनके लिए टाइम बिल्कुल नहीं निकल रहा है। इनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, बच्चे कई बार अकेले ही ऑनलाइन क्लासेस में रहते हैं, माँ बाप क्योंकि वो खुद अपना काम कर रहे हैं तो ये नहीं कर पाते। तो इससे बच्चों की शिक्षा पर भी असर पड़ रहा है, और अगर शिक्षा पर असर पड़ेगा तो डेफिनेटली आगे जाकर उनके जो प्रोफाइल है उसमें भी फर्क पड़ेगा। तो ये तो उनकी स्टडीज़ के बारे में हुआ है जी। अब माँ बाप को अगर अपन देख के आए तो वो भी घर पे बैठे बैठे इतने पिछले 1.5 साल से उनमें भी मानसिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अवसाद की शिकायत काफ़ी आ रहे हैं, उनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, घर में चिड़चिड़ापन हो रहा है, एक ही वातावरण में रह के काफ़ी तरह के दूसरे हिंसाएं भी बढ़ती रहती हैं। तो हम ये चाहते हैं, और मतलब इसका एक ही उपाय है कि माँ बाप अपने जो एक वर्क जो प्रोफाइल है, जो इतने काफ़ी टाइम तक जो बिजी रहते हैं, थोड़ा सा टाइम निकालें, थोड़ा तो नहीं बल्कि मतलब ज़्यादा टाइम निकालें अपने वर्क उसमें, और बच्चों की तरफ एक ज़्यादा ध्यान दें, उनके शिक्षा पर ध्यान दें, उनके साथ बात करें। छोटे बच्चे हों तो उनके कहानी सुनाएं, उनको सिखाएं लिखाएं, थोड़ा उनको बाहर निकालें, उनके साथ कुछ समय दें। अगर आपके पास टाइम है तो उनको कहीं बाहर घुमाने ले जाएं। तो ये जो समय है, खासकर जो छोटे बच्चे हैं 4, 5, 6, 7 साल के, जिनको एक अहम पीरियड रहता है माँ बाप को एक शिक्षा देने का, उनको ट्रेन करने का, उनको संस्कार सिखाने का। बिल्कुल। तो ये नहीं चाहते हम कि ये समय बीत जाए और हम कुछ चीज़ उनको सिखा नहीं पाए। तो ये बड़ा एक अहम चीज़ है कि माँ बाप अपने पूरा टाइम जहाँ तक हो सके, क्योंकि जो टाइम लॉस्ट है वो कभी आप गेन नहीं कर पाओगे, तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है माँ बाप के लिए। जो अगर माँ बाप ध्यान देंगे तभी बच्चे उसे गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, रास्ता और एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त में जो बच्चों को हम सिखाएंगे, शायद एक फाइटर बनकर बच्चे यहाँ पर उभरेंगे, क्योंकि ये जो वक्त है बचपन में हमने नहीं देखा था, लेकिन अब चूंकि ये पेंडेमिक के वक्त में बच्चे बड़े हो रहे हैं, और 1.5 से 2 साल का जो वक्त बीता है वाकई बहुत मुश्किल भरा बीता है, और बच्चे भी बहुत दबाव इसमें महसूस करते रहे यहाँ पर। तो सर, बच्चों के एक्टिविटीज़ जैसे घर पे अगर हम बात करें कि ऑनलाइन गेम्स से अगर उनका ध्यान हटाना है, ऑनलाइन क्लासेस भी उनकी हो रही है उसके बाद, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं और किस तरीके से उनको हम दूसरी चीज़ों में शामिल कर सकते हैं, और किस तरीके से इनको अगर हम बाहर नहीं भेज रहे हैं तो घर में ही हम फिजिकल एक्टिविटी इनकी क्या क्या करवा सकते हैं? एक्सरसाइज करवा सकते हैं, इसके अलावा क्या कुछ और करवा सकते हैं? देखिए, जो क्रिएटिव आर्ट होता है, क्रिएटिव आर्ट की हम आदत डाल सकते हैं इनमें। और क्रिएटिव आर्ट में जैसे पेंटिंग हो गया है, कुछ क्राफ्ट्स हो गए हैं, फाइन आर्ट्स होता है। जिन बच्चों के म्यूज़िक में जिनकी दिलचस्पी है, उनको हम गिटार चलाना, हारमोनियम है, माउथ ऑर्गन है, तबला है, मतलब जो भी चीज़ हम अगर माँ बाप में ये कला है तो ये कला उनको बिल्कुल राइट टाइम है कि अपने बच्चों में ये विकसित करें। और ये विकसित करने से उनको केवल एक जो समय अच्छी तरह से बीतेगा वही नहीं है,
एक कला डेवलप होने से उनका एक मेंटल स्टेटस भी इम्प्रूव होता है। बच्चे केवल अगर पढ़ाई करें तो वो भी खराब है, दिन भर में आधा से 1 घंटा इस क्रिएटिव फाइन आर्ट्स के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए अच्छी अच्छी किताबें लाएं, ऐसी किताबें लाएं जिससे कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बायोग्राफी पढ़ें, ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, अच्छी जो धार्मिक किताबें हैं वो पढ़ें। काफ़ी किताबें हैं, जैसे हम ये बिल्कुल राइट टाइम है कि उनको सिखा दें कि गीता क्या होती है, उसके उपदेश क्या है, उसके ज्ञान क्या है। जो इस टाइप के जो नॉलेज हम जो शेयर कर सकते हैं बच्चों में, ये अभी नहीं, आगे जाकर इनके डेवलपमेंट में बड़ा कारगर सिद्ध हो सकता है। तो अच्छी किताबें पढ़ना, फाइन आर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, केवल ये नहीं कि हम उनको सामाजिक और धार्मिक और इस टाइप के वो न्यूज़ एक्टिविटीज़ में ध्यान दें। एंटरटेनमेंट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, उनके साथ हम कुछ खेलें घर में। और कई तरह के गेम्स आते हैं बच्चों को, जैसे जो छोटे बच्चे हैं 3-4 साल में, उनके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनके लिए काफ़ी तरह के आजकल तो गेम्स आ गए जिनमें बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है। अगर क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो बच्चों का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सब कुछ चीज़ें जिससे हम बच्चों के साथ समय बिता के उनमें अच्छी हैबिट्स डाल के उनको में अच्छा एक जिसको बोलते हैं ना चाइल्डहुड है, जिसमें कि बच्चे सबसे ज़्यादा उनके माइंड पर एक असर पड़ता है। अगर इस समय अगर माइंड पर अच्छा असर पड़े तो डेफिनेटली आगे जाकर दे विल बिकम अ बेटर सिटीजन ऑफ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। उम्मीद करते हैं दर्शकों को बहुत से सवालों के जवाब यहाँ पर मिल गए, क्योंकि बच्चों को लेकर सारे पेरेंट्स, माँ बाप, माता पिता, सभी लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर चिंतित भी हैं, क्योंकि तीसरी लहर में बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों का। बहरहाल आप बचा सकते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बूस्ट कर सकते हैं और मानसिक दबाव उनका कम कर सकते हैं। तो आज सेहतनामा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।